नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। दो बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला विषय है कोलकाता और ममता बनर्जी का वो पत्र जो दूसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। इस पत्र के मायने क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी खबर असम से आ रही है। असम की सरकार, असम के मुख्यमंत्री हेमंता लगातार इस तरह के संकेत दे रहे हैं कि हिंदुत्व को लेकर वो क्या वाकई एक अलग लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं और संघ और संगठन को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे दोनों मामलों पर, लेकिन सबसे पहले देश दुनिया की बड़ी खबर। पहली खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है और कहा है कि पाकिस्तान से अब बात करने का समय समाप्त हो चुका है। बता दें कि पाकिस्तान आगामी 15 से 16 अक्टूबर को एससीओ सम्मेलन करने जा रहा है। इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में पाकिस्तान की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होने का न्योता भेजा है। लेकिन दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। एस जयशंकर ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करने का युग अब समाप्त हो चुका है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर हर चीज का समय होता है, हर काम कभी न कभी अपने अंजाम तक जरूर पहुंचता है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, तो अब वहां धारा 370 खत्म हो चुकी है, यानी कि मुद्दा ही खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि अब हमें पाकिस्तान के साथ किसी रिश्ते पर क्यों विचार करना चाहिए। ये सारी बातें राजधानी दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही। इस दौरान विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि क्या भारत पाकिस्तान के साथ साथ किस तरह के रिश्ते पर विचार कर सकता है, इस सवाल का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने कहा कि वो जो कहना चाहते हैं वो साफ है। उन्होंने कहा है कि हम निष्क्रिय नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ चाहे घटनाएं सकारात्मक दिशा में हो या फिर नकारात्मक दिशा में, हम हर हाल में जवाब देने को तैयार हैं। सही रुख उनको दिखाना होगा। इससे पहले भी विदेश मंत्री ने बातचीत के मसले पर मई में सीआईए की एक बैठक में कहा था कि पहले पाकिस्तान को सीमा पार से आतंकवाद का समर्थन देना बंद करना होगा। आपको मालूम है कि विदेश मंत्री बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। इसलिए पाकिस्तान को अपनी इस छवि में पहले सुधार लाना होगा। वहीं बांग्लादेश को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि वहां सत्ता का परिवर्तन हो चुका है, लेकिन हम वहां की तत्कालीन सरकार से निपटने में सक्षम हैं। संभव है कि वे विघटनकारी हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ भी परस्पर बने रहने की जरूरत है। हम हालत पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन भारत हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाएगा। अगली खबर खेल जगत से। अब खेल की दुनिया से बड़ी बात है कि भारत के स्टार पैरा निशानेबाज अबनी लकीरा ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा के फाइनल में गोल्ड पर निशाना साधकर भारत को पहला पदक दिलाया। इससे पहले भी अबनी ने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता था। अबनी ने फाइनल में नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए 249.7% अंक हासिल किए। अबनी टोक्यो 2020 के अपने पैरालंपिक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत की सबसे सफल महिला पैरालंपिक एथलीट बन गई है। वहीं भारत ने इसी स्पर्धा में 2 पदक जीते हैं। 36 वर्षीय मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। मोना फाइनल में 228.7 अंक हासिल करते हुए तीसरे स्थान पर रही। उधर अबनी के गोल्ड मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम ने कहा कि अबनी लखेरा ने इतिहास रच दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी ने अबनी को बधाई दी। पीएम ने कहा कि अबनी लखेरा पर भारत को गर्व है। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में नए डीजीपी के नाम पर मोहर लग गई है। नीतीश सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। नए डीजीपी के तौर पर आलोक राज को बिहार पुलिस का नया प्रभारी बनाया गया है। उन्हें डीजीपी का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपको बता दें कि आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बिहार के नए कार्यकारी डीजीपी आलोक राज ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आलोक राज एक बेहतर पुलिस अफसर तो हैं ही, साथ ही वो एक बेहतर कवि भी हैं
और सबसे बड़ी खासियत उनकी ये है कि वो सोशल पुलिसिंग में उन्हें महारत हासिल है। शक्ति लाइए, अर्थात हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि अपराधी हमसे खौफ खाएं। और यह तभी संभव है जब पुलिस में हम शक्ति स्वरूप काम करेंगे। अगला स है सत्यनिष्ठा, क्योंकि यदि हम सत्यनिष्ठ नहीं होंगे, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, तो हम से जो अपेक्षा है बिहार की जनता की, समाज की, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद सभी कार्रवाई के उपरांत जो अंतिम स है वह है स्पीडी ट्रायल, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि अनुसंधान करके हम समय से कांडों में आरोप पत्र समर्पित करें और उसके पश्चात स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सज़ा दिलाएं। तो हमारा फोकस एरिया होगा प्रिवेंटिव पुलिसिंग, अर्थात निरोधात्मक पुलिसिंग की कार्रवाई। हमारा फोकस एरिया होगा अपराधियों पर रोकथाम, उन पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई। और तीसरा फोकस एरिया होगा हमारा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सज़ा दिलाना। मैं इसके पहले निगरानी में था, वहाँ मैंने कई कन्विक्शन कराए हम लोगों ने निगरानी के केसेस में। इसी तरह से यहाँ भी मैं सभी अपने पदाधिकारियों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सज़ा दिलाएं। और फोकस एरिया जो हमारा है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, इस पे हमें फोकस करना है। मैं एक बार फिर से समस्त बिहार वासियों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें और बिहार की जनता और पुलिस साथ साथ मिलकर